तो हिंदुओं की पिटाई करते हुए, है ना? और चुनाव जीतने के फिराक में थे जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। उनकी योजना थी कि हिंदुओं को हम पिटवाएंगे कनाडा में और उनके मंदिरों पे हमले करवाएंगे और इस तरह से जो है ध्रुवीकरण करके जो है हम कनाडा में चुनाव जीत जाएंगे और जो खालिस्तानी है उनका बड़ा वोट उनको मिल जाएगा, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। लेकिन इसमें जो है कुछ लगता है कि घालमेल हो गया है, क्योंकि जो मजे की बात है वो ये कि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शासन में आ गए हैं। जनवरी 2025 को वो सत्ता में आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप के आने से कनाडा को क्या फर्क पड़ रहा है, या कनाडा में क्या परेशानी है, जस्टिन ट्रूडो को क्या परेशानी है। तो ट्रंप का ये कहना है कि जो है ट्रंप का जो है एक सिद्धांत ये है कि जो भी हमसे व्यापार करेगा तो व्यापार में जो है वो सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए और एक संतुलन होना चाहिए, है ना? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमको 100 रुपए का सामान बेचें, नहीं, हम आपको 100 रुपए का सामान बेचें और आप हमको 1000 रुपए का सामान बेचें, तो 900 रुपए आपकी जेब में चला गया। तो उसको, उस स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि जो है हम दोनों जो है एक दूसरे को 450, 600 इस तरह का तो चल सकता है, लेकिन ये कि जो है हम आपको 100 ही रुपए का सामान बेच पाएं और आप हमको 1000 रुपए का सामान बेच दिए, तो 900 रुपए आपकी जेब में चला जाए, ये संभव नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो कनाडा को भी जो है वो कह रहे हैं कि जो है उनको उस तरह से जो है विचार करना होगा और जो आपस में जो व्यापार का संतुलन है उसको जो है संभालना होगा। और ये बहुत बड़ा एक दिक्कत वाली बात हो सकती है कनाडा के लिए, क्योंकि वहां पर आर्थिक संकट वैसे भी ज्यादा है। और इसके इतर जो है दूसरा संकट ये है कि कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ नेटो में सदस्य है। तो ट्रंप का ये सिद्धांत है कि भाई नेटो जब बना था तो ये सहमति बनी थी कि नेटो में शामिल सभी देश जो हैं वो अपने जीडीपी का 2% जो है वो अपने रक्षा तैयारियों में लगाएंगे। लेकिन कनाडा समेत दुनिया के बहुत सारे जो नेटो देश हैं वो इसमें असफल रहे हैं, और जब दबाव बनाया जाता है तो वो कहते हैं कि आज से आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद जो है हम इस काबिल होंगे कि हम 2% अपने जीडीपी का लगा पाएंगे रक्षा उत्पादन में या रक्षा तैयारियों में। तो अब ट्रंप को ये स्वीकार नहीं होगा। और कल जो है कनाडा के टीवी चैनल पर जो है यही खबर चलती रही कि अब कनाडा को जूझना होगा ट्रंप के कार्यकाल से, ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल से, और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं। तो इसलिए जो है इस बार जो है वो ट्रंप जो पिछले कार्यकाल में ढेरों गलतियां की थी वो दोहराएंगे नहीं। इस बार उनके साथ जो हैं एलन मस्क और ऐसे तमाम सारे जो ऐसे सलाहकार भी हैं, जो बिजनेसमैन भी हैं, जिनको दुनिया की समझ है, जो चीन और सब जगह काम किए हुए लोग हैं, उनको वो लोग साथ में हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि अब कनाडा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ट्रंप जो शर्तें लगा रहे हैं, ट्रंप जो शर्तें पूरी करवाना चाहते हैं, कनाडा को उसमें उसमें लगना पड़ेगा। कनाडा जो है वो समझ रहा था कि ट्रंप जो है 2020 में चले गए, तो अब जो है वो दोबारा लौट करके राष्ट्रपति के रूप में वापस नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके इस कैलकुलेशन को, या उनके इस जो कैलकुलेशन था उनका, या इस तरह का जो भी उनका एक विचार था, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं पड़ रहा है। और इसलिए अब ट्रूडो के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं, और पूरे चैनल जो है वो लगातार इस मुद्दे पर हैं कि कैसे जो है अमेरिका को साथ में रख पाएगा कनाडा। और कनाडा जो है उसके सामने भयंकर चुनौतियां हैं। चीन और रूस जो है बहुत आक्रामक है आर्कटिक में, जो कि कनाडा के बहुत नजदीक है। तो तमाम सारी चुनौतियों के बावजूद जो है अब ट्रूडो के सामने जो है नई चुनौतियां हैं। और जिस आसानी से जो है वो समझ रहे थे कि हिंदुओं को पिटवा करके वो जो है वो सत्ता में दोबारा लौट जाएंगे, ऐसा लगता है कि उस प्लान में जो है वो काफी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जो है वो जस्टिन ट्रूडो को याद रखेगी और कभी न कभी इनसे पूछताछ करने और इनके प्रत्यर्पण की मांग करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये किया जाना चाहिए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने जो है अकेले ही जो है वो जो है काफी नुकसान किया है भारतीयों का। और भारत के जो शांति प्रिय लोग हैं, जो पढ़ने लिखने के लिए कनाडा गए हैं, उनको वहां पिटवाया जा रहा है।
जो पढ़ने-लिखने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, खेती-किसानी करने के लिए कनाडा गए हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में जो है बड़ा योगदान दे रहे हैं। उनको पिटवाने का मतलब क्या है? मतलब अपनी अपनी संकीर्ण राजनीति के लिए उनको आप पिटवा रहे हो, उनको धमकी दिलवा रहे हो, उनको उनके मंदिरों पे हमला कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 10 साल में जो है कोई ऐसी परिस्थिति ज़रूर होगी कि जब भारत सरकार जो है वो जस्टिन ट्रूडो को जो है नामज़द आरोपी भी मानेगी और उनके प्रत्यर्पण की माँग भी करेगी और प्रत्यर्पण करवा भी पाएगी भारत में। और यहाँ पर जो है उनका पूछताछ हो और यहाँ पर जो है उन पर केस चले। इसका भी हमें देखना चाहिए। ये बहुत ही इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए।